हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। जजमेंट है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिट पेटिशन नंबर 1778/2023, प्रोनाउंस बाय ऑनरेबल जस्टिस के.आर. श्रीराम एंड डॉक्टर नीला गोखले। बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, सेक्शन 148 नोटिस से रिलेटेड। हाँ जी, अगर आप पूरी नॉलेज इस जजमेंट के बारे में चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट इशू है, वैसे तो जजमेंट में 3-4 इश्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पे जजमेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि सेक्शन 148 का नोटिस कौन इशू करेगा, फेसलेस एओ इशू करेगा या जुरिसडिक्शनल एओ इशू करेगा। अभी तक डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है? अभी तक डिपार्टमेंट जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो वो इशू किया जाता है जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। सेक्शन 148 का नोटिस इशू होने के बाद पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू फेसलेस एओ। बट यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली नोट करने वाली है वो है ये है कि सेक्शन 148 का नोटिस अभी जो व्यवस्था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना रखी है वो व्यवस्था ये है कि सेक्शन 148 का जो नोटिस है वो कौन इशू करेगा? जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम देखें तो इस इशू पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी है पेज नंबर 62 से। पेज नंबर 62 से बॉम्बे हाई कोर्ट इस इशू के बारे में बोलती है और करीब 12-15 पेजेस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग यहाँ पर दी है। ऑर्डर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस देश में जितने भी सेक्शन 148 के नोटिस इशू हुए हैं या हो रहे हैं वो सारे के सारे इनवैलिड हैं। हाँ, एक्चुअली जजमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा ही लगता है। जजमेंट इम्पॉर्टेंटली इसी इशू के आसपास घूमती है कि जो नोटिस है वो कौन इशू करेगा, जुरिसडिक्शनल एओ इशू करेगा या फेसलेस असेसिंग ऑफिसर इशू करेगा। यहाँ पे मैं आप सबकी अटेंशन चाहूँगा टुवर्ड्स सेक्शन 151A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 151A ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कोई भी स्कीम फ्रेम कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है जो कि बात करती है असेसमेंट रीअसेसमेंट की। और वो स्कीम कुछ इस तरीके से फ्रेम होनी चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए और एफिशिएंसी आए। ये कहता है सेक्शन 151A, जो कि पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम बना के नोटिफाई करने की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस सेक्शन 151A की पावर्स को यूज़ करते हुए, इंपॉर्टेंटली सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 151A की पावर्स को यूज़ करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम की एक नोटिफिकेशन जारी करती है। ये नोटिफिकेशन इशू की जाती है 29 मार्च 2022 को। नोटिफिकेशन नंबर है 18/2022। हाँ जी, नोटिफिकेशन कब इशू की जाती है? 29 मार्च 2022 को। नोटिफिकेशन नंबर है 18/2022। प्लीज़ नोट कर ले, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अगर आपका असेसमेंट चल रहा है या फिर आप एक टैक्स प्रोफेशनल है और किसी का असेसमेंट करवा रहे हैं 147, 148 का। तो ये नोटिफिकेशन 151A की पावर को यूज़ करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इशू कर देता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नोटिफिकेशन इशू की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 18/2022, उस नोटिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू होगा वो ऑटोमेटिक एलोकेशन सिस्टम के हिसाब से इशू किया जाएगा। ये साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू की है 151A की पावर्स को यूज़ करके। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से 148 का नोटिस इशू किया जाएगा एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द डिपार्टमेंट की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स जो हैं वो बहुत क्लियर हैं कि साहब जब आप एक तरफ नोटिफिकेशन इशू कर रहे हो, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022
सेक्शन 151A की पावर को यूज़ करते हुए, और उस नोटिफिकेशन में आप ये लिख रहे हो, और वो नोटिफिकेशन की कंडीशन है कि आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में नोटिफिकेशन जो है प्रेजेंट करनी है, आपने प्रेजेंट भी कर दी, मतलब नोटिफिकेशन एक लीगल बैकिंग के साथ आई है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट की कि जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 148 का नोटिस ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के हिसाब से इशू होगा, तो जो प्रोसीजर, जो व्यवस्था डिपार्टमेंट यूज कर रहा है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, जो कि जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इशू कर रहा है, वो व्यवस्था बिल्कुल गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ अपने ऑर्डर में कहा है, ऑनरेबल जस्टिस KR श्रीराम एंड डॉक्टर नीला गोखले ने साफ कहा है कि ये जो प्रोसीजर है 148 का नोटिस इशू करने का जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का, ये एज पर लॉ, एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक आर्ग्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ठीक है, हमने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा 148 का नोटिस इशू करवाया, इसमें असेसी का नुकसान क्या हुआ, व्हाट इज द प्रिजुडिस हैपन टू द असेसी इन दिस सिनेरियो। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग है इस आर्ग्यूमेंट पे डिपार्टमेंट के कि साहब हमारे पास लॉ है, प्रॉपर लॉ है असेसमेंट का, जो असेसमेंट प्रोसीजर भी डिफाइन करते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का असेसमेंट होना है तो वो असेसमेंट एज पर लॉ ही होगा और उसी प्रोसीजर से होगा जो लॉ में लिखा हुआ है। एंड द टैक्सेशन स्टैट्यूट नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, नॉट स्ट्रिक्टली बट वेरी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर किसी भी पर्सन का असेसमेंट उस प्रोसीजर से नहीं होता है जो लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो असेसमेंट इनवैलिड है और वो प्रेजुडिस है टू द असेसी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर ये लिबर्टी डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी तो कोई सा भी असेसमेंट किसी भी प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा और डिपार्टमेंट में ये व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी, बहुत बड़ा कियोस, कन्फ्यूजन और जो है खिचड़ी बन जाएगी, जहाँ पर ये डिफाइंड ही नहीं है कि 148 का नोटिस कौन इशू करेगा, जुरिसडिक्शनल एओ इशू करेगा या फेसलेस असेसिंग ऑफिसर इशू करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में साफ साफ कहा है कि ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से नोटिस इशू होना चाहिए एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द डिपार्टमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स में ये कहती हैं कि जब ये नोटिस जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया तो यहाँ पे कोई ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम हमें तो दिखाई नहीं देता है, ये प्रॉपर प्री प्लान्ड सिस्टम के हिसाब से नोटिस इशू किया गया है। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम क्या होता है ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम मतलब होता है कि आप उसमें सैम्पलिंग लगाइए, आप उसमें कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स लगाइए, कुछ प्रोग्रामिंग लगाइए, जिससे जो 148 का नोटिस है वो कोई ऐसा एओ इशू करे विच इज टू बी सेलेक्टेड ऑन द रैंडम सैम्पलिंग बेसिस, नॉट एज अ प्री डिफाइंड प्लान। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में साफ साफ बताया है। आई एम रिपीटिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी बोला है, बहुत काम आने वाली चीज़ है हम सब टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, हम सारे इस देश के असेसीज के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी 148 के टैक्स नोटिस के लिए अपील में हैं या फिर असेसमेंट में हैं, या ऑब्जेक्शन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ का जजमेंट को यूज़ करते हुए हम सबको रेस करना चाहिए कि साहब जो असेसमेंट होगा वो उसी प्रोसीजर के हिसाब से होगा जो लॉ में मेंशन्ड है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है तो ये प्रेजुडिस है टू द एसएससी, और ये पूरी की पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं ये अगेंस्ट, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं पूरी की पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, ये लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सबमिशन जो है वो डिपार्टमेंट देता है, आर्ग्यूमेंट करता है बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष के साहब हमने ना एक इंटरनल ऑफिस मेमोरेंडम, एक इंटरनल ऑफिस सर्कुलर इशू किया गया है डेटेड 1 अगस्त 2022। डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर, इंटरनल सर्कुलर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट भी किया ड्यूरिंग हियरिंग्स। इंटरेस्टिंगली जो पहला पेज है इस मेमोरेंडम सर्कुलर का, इंटरनल ऑफिस सर्कुलर का, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पस एंड फॉर इंटरनल यूज ओनली। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की इस
इंटरनल ऑफिस मेमोरेंडम पे ये फाइंडिंग्स हैं कि साहब एक तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है मात्र, ये कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर या कोई गाइडलाइन नहीं है एज पर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जिसके पास कोई लीगल बैकिंग हो। ये तो आपका एक इंटरनल ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर है और आप ये ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर इशू कर कैसे सकते हो विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेचर पास बाय द पार्लियामेंट। हाउ यू कैन डू दिस? बिकॉज एवरी टाइम इट इज़ अ स्ट्राइट लॉ कि जब भी कोई भी इंटरनल ऑफिस मेमोरेंडम या सर्कुलर इशू होगा तो वो इस तरीके से इशू होगा, उसमें वो प्रोसीजर लिखा जाएगा जो लॉ की लीगल कंप्लायंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो है ऑफिस मेमोरेंडम ऑफिस सर्कुलर जो है वो सबऑर्डिनेट है टू द मेन लॉ। कभी भी ऑफिस इंटरनल सर्कुलर या ऑफिस इंटरनल मेमोरेंडम्स मेन लेजिस्लेचर को ओवरराइड करके नहीं इशू किया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता। तो अपने आप में जो डिपार्टमेंट ने इंटरनल ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है ये अपने आप में इनवैलिड है, एज पर लॉ एज पर प्रोसीजर नहीं है, एज प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस KR Shriram and Dr. Neela Gokhale in the very interesting judgment of this Hexaware Technologies Limited of Bombay High Court। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लास्ट एस्पेक्ट बताता हूँ इस जजमेंट का। एक जजमेंट है कैलकाटा हाई कोर्ट का ट्रीटॉन ओवरसीज का। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये सबमिशन दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि साहब यहाँ पे इसी डिस्प्यूट पे जो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने तो फेवरेबल डिसीजन दिया है रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में। डिपार्टमेंट ने ये बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को पढ़ा समझा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि साहब ये जो कैलकाटा हाई कोर्ट का ट्रीटॉन ओवरसीज का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में कहीं भी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इस जजमेंट में कहीं भी जो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 डेटेड 29 मार्च 2022, इस नोटिफिकेशन का कहीं भी जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। मतलब कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो अपना ये जो ट्रीटॉन ओवरसीज के केस में जो जजमेंट दिया है, इस पूरे जजमेंट में कहीं पर भी जो सीबीडीटी की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022, जो सीबीडीटी ने सेक्शन 151A की पावर को यूज करके इशू किया है और जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम को बताती है, उसकी एसओपी की तरह काम करती है, जिसकी एक प्रॉपर लीगल बैकिंग है, उसके बारे में कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट तो बात ही नहीं करता। कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बात करता है उस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जो डिपार्टमेंट ने इशू किया है 1 अगस्त 2022 को, जिसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ना तो वो सेक्शन 119 की पावर को यूज़ करके जो इशू किया गया है। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैलकाटा हाई कोर्ट का ट्रीटॉन ओवरसीज का जजमेंट है वो कोई लीगल प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ना ही वो एक रिलायबल जजमेंट है। तो यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू करता है या ये काउंटर सबमिशन देता है कि साहब हमारे पास कैलकाटा हाई कोर्ट का फेवरेबल जजमेंट है, तो आप ये वाली फाइंडिंग जो भी मैंने बताई आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की, ये आप ज़रूर मेंशन करें। तो ये है एक इंटरेस्टिंग जजमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 29 मार्च 2022 के बाद जितने भी 148 के नोटिस इशू हुए हैं वो सारे के सारे इनवैलिड हैं और डिपार्टमेंट अभी भी सेक्शन 148 के नोटिस इशू कर रहा है थ्रू जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर विच इज़ अ ग्रॉस मिस्टेक, विच इज़ अगेंस्ट लॉ, which is not as per the assessment procedure laid down by our legislature. So this was all about a very interesting judgment. Hexaware Technologies Limited of Bombay High Court, writ petition number 1778 of 2023। अगर आपको इस पूरे हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी कमेंट करके वो कॉपी हमसे मांग सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड तो आप क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।